सेवक मन ला परमेश्वर हा विश्वासी मन ला उनके हाथ में दे कि नहीं दे। बहुत रे सेवक मन हैं जे मन ला परमेश्वर के आत्माएं ला दे, और आत्माएं ला दे काब है ताकि एक जीवन ला परमेश्वर के राज्य के लायक का हो जाए, बनाए। लेकिन आज कतका झक मन के सेवक के अंदर में यही बात काहे घुसे, ये मन मोरे, ये विश्वासी मन का करे मोरे मोरे करके धर के का करे ताकि मोर प्रिय ये विश्वासी मन के कारण ही आप लोग पद भी तो मिले हैं, और आप मन लेकर कारण अधिकार भी मिले हैं, जबकि तुम्हार कुछ न है, सब चीज़ का करे परमेश्वर है। तो तोला काब जलन लगा थे, तोला काब जलन लगा थे। अगर आज भी एक विश्वासी अगर एला छोड़ के अगर कहीं चल दिस तो पास्टर का हो जाते, बहुत दुख लग जाते। तो भैया विश्वासी तोड़ धरे बांध के थोड़ी वो जेकर कर पाई तेकर कर का सकत है, जा सकत है। मात्र हम लोग ओकर पीछे मेहनत करे, बोले क्या करे, मेहनत करना जी जान के, और जरूर फल परमेश्वर है वो उनके जीवन में दिखाई। ये हम परमेश्वर के वचन सुने बर जात ना, मैं भी कर प्रार्थना करी। हमारा अनुग्रहकारी पिता, हम धन्यवाद देथन एक बार प्रभु तो चरणों में बैठे बार हम जबो जन के सहायता करे हस प्रभु। आगे जब तोर वचन ला जब सुने बर जात हम प्रभु, हम जमो जन से तय बात कर, तोर इच्छा हम उनके जीवन में का है प्रभु, आज वो बात तय प्रकट कर, बोला जान के जैसे तय चाहत हस प्रभु, ऐसने हमने पृथ्वी पर जीवन बिता सके। ऐसे हम सबों के ऊपर कृपा कर प्रभु जी। धन्यवाद देथन, सब आदर और महिमा जब तोर नाम ले देथन, और प्रार्थना सुने से कर पर धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांग लेथन, आमीन। तो प्रभु का धन्यवाद हो देथन कि समय पर एक और बार प्रभु अपन चरणों में लेकर आए हैं, है ना। तो हम पिछले रविवार से हम देखा था यीशु मसीह के कहे हुए दृष्टांत के विषय में। तो हम मत्ती रचित सुसमाचार ये देखा था। तो आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार ओकर 21 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय ओकर 33 से मैं 41 तक पहली वचन पढ़ा था, आप मन ध्यान से सुन, है ना। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 33 से लेके 41 वचन तक मैं पढ़ा था। एक और दृष्टांत सुनो। एक गृह स्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया, और किसानों को उसका ठेका देकर प्रदेश चला गया। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी पर पथरावा किया। फिर उसने पहलों से अधिक और दासों को भेजा और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे, परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ इसे मार डालें और इसकी मिरास ले लें। अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाख की बारी का ठेका दूसरे किसान को देगा जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो ये वचन के लिए। आप मान लो ये बात समझ में आ हुई। ये दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह का बोलिस बोलते एक
स्वामी है जे है दाग के बारी लगैस। क्या करिस? दाग के बारी लगैस और बारी लगा के पूरा ओकर सब जितना जरूरत थे बाड़ा भी लगैस, एठक का खोदिस कुंड भी खोदिस, ताकि जो भी एमा फल उपजात दाग ओकर रस निकाले के लिए भी सब चीज़ ला बनैस हो। लेकिन बना के बाद वो ठेका दे दिस। क्या कर दिस? किसान मन क्या करिस? ठेका दिस, तुमन अच्छा से काम करो और मैं जाता कहाँ? परदेश। मैं अपन दास मन लगा कर यहाँ जब फल के समय आ जाए तो मैं भेजिया और तुमन क्या कहता होकर जो भी हिस्सा है वो लगा कर तुमन दहा करके वो सौंप के स्वामी चले जाते। तो आप मतलब मालूम है ये जो दे रही से किसान ये मन बहुत मेहनत करी सोई कि नहीं मेहनत करी सोई? करी सोई ना, बहुत मेहनत करी सोई भाई, तब तो उसने मस्त फल लगी सोई। अतना तारे मन मेहनत करीस, जब फल के समय आईस तब ये मन के अंदर में एक ठा अलग भावनाएं जाग गए। ये किसानों में क्या हो गई? अलग भावनाएं जाग गई। ये नहीं सोचिस कि भैया ये हमला कोई है हमला का दे ठेका में दे, ये हमार खुद के नो है ना, खुद के हमन के कौन है ठेका नो है, क्योंकि हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना, सब चीज़ ले तो परमेश्वर ही करके दे। मतलब हमार मालिक है क्या करे हैं, जमीन भी वो करे, लगाए भी वो है, मात्र हम लगा करे पहते हैं मेहनत करना है। क्या करना है माँ? मेहनत करना है। और ये माँ जो फल लागे तो मैं फल के हिस्सा मालिक ला भी देना है और कुछ हमन के लिए भी परमेश्वर मालिक का क्या करिए हमला दी। ये ऐसे मन के बीच में हो रही, लेकिन ये मन जब मेहनत करी सो जब फल जब लगी सो ही ना, मैं सोचता ये मन के जीवन में का भर गए, ये मन के अंदर में लालच आ गई सही। अरे अपने हमन मेहनत करें, अपने उपज गिस तो हमन का बा मालिक ला देवो, सब के सब का है मेहनत तो हमन करें और फल आने थोड़ी देवो, है ना। ये मन के सोच ऐसे आ गए, ये मन के सोच क्या हो गए ऐसे आ गए। तीकरे पाके कर हमन देखथन जब बहुत इंतजार करी सो है, मेहनत करी सो, समय आगे फल, तब स्वामी है एक झक दास लगा करते पहले भेजते कि जाके फल अगर मिले हो तो लेके आ जाए करके, असने भेजी सोई की नहीं हुई। लेकिन जब ऐस और बोली सोई भैया की फल लगे तब क्या कर देवा, भेजे मोला क्या कर देवा, मालिक के जो हिस्सा है तेला क्या करा देवा, बोली सोई कि बोली सोई। तब क्या करिस लिखे, क्या लिखे के तब किसानों ने उस दास को पकड़ा और उसे पीटा और मार डाला। क्या करिस, क्या करिस है दे के जगह हम क्या करिस पकड़िस। पहले तो आ तो हम मेहनत करत ना लेगे के लिए तो यहाँ आ गए है ना, मेहनत तो हम अन करें तह लेगे बा आ गए धरिस और सीधा का दिस जान से मार दिस। तो जरूर स्वामी सुनी सोई कि नहीं सुनी सोई, कैसे मोर दास नहीं है इसका भी। फिर आगे देख बोलते हैं कि फिर प्रभु अपन स्वामी अपन दास लगा कर दे, फिर भेजते दू झकला भेजते दे, गिनती तो नहीं है लेकिन मैं जहाँ तक सोचता और दासों लगा करिस भेजिस मतलब भेजिस ही ओ मतलब भेजिस तो बोलते को मतलब पथरा करके मारिस, मतलब कई झकला भेजिस ही। एक पहले तो सिंगल भेजिस बोला तो धर के पकड़ के मार दिस, दूसरा कई झकला भेजिस इकरे पाके पथरा करके मारिस, है ना। फिर भी कहोगे नहीं दिस, फिर ओकर बाद औ बोलते कि गिनती नहीं औ कतको झक मन दास मन ला भेजिस जेकर गिनती नहीं है, ओहू मन के साथ में वसने व्यवहार करिस, कतको झक ला तो मारिस, ककरो झक ला तो निंदा करिस, गाली दे के क्या करिस
भेज दिस, लेकिन नहीं दिस। लेकिन स्वामी है देखो कर धीरज ले देखो, स्वामी के धीरज ले देखो। हम मनुष्य रहते तो गुस्सा में कहा हो जाते हैं, मोर खेत मैं सिर्फ करें दे हम मन ला, मोर दास मन के साथ में ऐसे व्यवहार करत क्या 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 कर देते, जल्दी आ जातीस कि नहीं आ जातीस। लेकिन वो धीरज धरिस, किसान करथे का आखिर में। और अंत में एक और फैसला लिस स्वामी हाँ कि चल मोर दास मन के साथ में तो मैं बुरा व्यवहार करिस, तो कम से कम अब मैं अपन खुद के पुत्र का करा था, मैं भेजा था। शायद मोर बेटा के बात मन ला का करी, मन बात ला मान ही ओकर आदर करी। क्योंकि अब मैं नहीं जाता तो समझ मोर बेटा जाते, मतलब मालिक के समझ के क्या करी हो, मन तो देवेज करी। चल नौकर मन ला का नहीं करिस, दिस नहीं ना तो मोर बेटा क्या करी, कम से कम तो दी क्या कर। स्वामी क्या करिस, अपन बेटा ला भेजिस। लेकिन जब पुत्र जब आते देखिस तो मन का प्लान जमिस, ये तो कौन आ गए, ये तो वारिस आ गए। तो ये सब तो खेत काका रे उकरे चे, ये सब फल भी खाए इकरे चे, है ना। ये मन के सोच होई कि रही सोई कि ये बेटा ला मार दें तो बूढ़ा तो ऑटोमेटिक काव जी मर जी, तो सब खेत था तो कावर हो जी, हमरे छो जी का सोचे रही सो ये मन के मन है। क्योंकि ये मन के अंदर में लालच और अहंकार भर गिरिस, का हो गिरिस, लालच और अहंकार बढ़ गिरिस। क्योंकि अपने खेत में का हो गिरिस, फल लगे रही, मेहनत कर रही भैया, तेमन के अंदर में अहंकार आ गई से। और अहंकार है एक व्यक्ति के का हो जाते, आँख ला बंद कर देते, आगे का हो बोला मालूम नहीं चले। वो अभी के वर्तमान की स्थिति ही दिखते मात्र, अभी मोर जरूरत पूरा हो जाए बस, बाकी वो मिला चाहे मत मिले। लेकिन वर्तमान तसने लालच मन के हाथ के स्वभाव असने लालच करे, मतलब अभी का होना चाहिए होकर परिणाम मिलना चाहिए। ते सामने में देखा था कि तार का करे मन दाग की बारी लगा है और फल लगे है, तो ये बेटा ला भी देखते तो क्या बोलते, अरे तो सब चीज़ इकरे चे कर के का कर दी, इला यहाँ नहीं मारन खेत में, क्या नहीं करन प्लान का जमा थे, इला यहाँ नहीं ले, चुपके से बाहर लेके चली, चुपके से क्या करी, इला बाहर लेके जाओ, फिर बाहर में क्या कर काम ला तमाम करबो। और सचमुच सोही ओला ठगला फुसलई सोही कर बेटा ला, हाँ ठीक है मालिक 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 कही सोही, है ना, चल वो कर हमन हिसाब बात करबो। तला वो का करी सोही, अकेला माँ लेगी सोही और लेके क्या करिस, जान से मारिस, जान से क्या करिस, दिखरे पर लिखे है पकड़ा और दाग की बारी बाहर निकाल के क्या करिस, मार दिस। अब बताओ, अब एक किसान के साथ में अब स्वामी आ ही तो कर ही का, सवाल पूछते कर ही का, क्या बोलते, बुरे किसान मन ला ओकर बुरा के काम ला दंड दी। और ये जो बारी दूसरे ठेका दे दी, क्या कर दी, दूसरे ठेका दी जो समय पर ओकर काला ही फल लेके रही। तो मैं आप मन ला बोलना चाहता है, एक आत्मिक अर्थ मैं बोलना चाहता, ये दाग के बारे कौन है, सबसे पहले तो गृह स्वामी ना, तो गृह स्वामी कौन है, परमेश्वर पिता, जो सारी सृष्टि के रचने वाला है, जो सारी सृष्टि के रचने वाला है, कर्ता धर्ता है। दाग के बारी कौन है, इज़राइल है, दाग के बारी कौन है, इज़राइल है। और एक विश्वासी ला भी बोल सकता है, दाग के बारी इज़राइल है और एक विश्वासी भी है। और ओमा जो किसान है जे मन ठेका दे, वो किसान मन कौन है मालूम है, याजक शास्त्री फरीसी, मतलब धर्म गुरु है। कौन है मन, धर्म गुरु है, जे मन का दे ठेका
देह कि एक एक जीवन में कैसे बनाना है, तू मन के हाथ में है, अधिकार है। ओकर बाद फिर हमन देखथन सेवक, अपन दास मतलब भेजिस ना, वो सेवक कौन है? परमेश्वर के ओर से भेजे हुए भविष्यद्वक्ता और ओकर संदेश वाहक। समझ में आ गए? परमेश्वर की ओर से कौन है? संदेश देने वाला भविष्यद्वक्ता जो शहीद होए। तो ये जब दृष्टांत जब बोलते समय शास्त्री फरीसी मतलब समझ में आ जाते कि ये जो दृष्टांत हमीच मतलब क्या करे कहे। देखो कतका दृष्टांत के बात ला समझ में नहीं आए, लेकिन ये जब दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह जब बोलिस ना तो लोग मतलब स्पष्ट कहोगे, समझ में आ गए, अपन अपन जिम्मेदारी ला समझ में आ गए। तो मोर प्रिय मैं आप मतलब बोलना चाहता हूँ, ये जो व्यक्ति जो किसान है ते मन असने करिस का बा, करिस का बा, ओमन के कुछ हाथ है नहीं है ना, जबकि माल मार काट दे ओमन ठेका दे, ओमन के जमीन भी ओमन के नो है ना, ओमा के जो फसल भी ओमन के नो है, मात्र मेहनत करे, क्या करे? मेहनत करे बस न, तेमा का है मन के, फिर असने का बा करिस, का बा करिस? फिर मैं बोलना चाहता हूँ 3 कारण रही से असने करे करे। सबसे पहले ये मन के अंदर में एक शत्रुता आ गई कि हम आपके मेहनत करे हैं और हम सब चीज़ें में करे था तो हम काब हम बोला देवो, एक शत्रुता आ गई। का आगे? शत्रुता आ गई। दूसरा, हम जो ये काम मिले है, एक काम कोई दूसरे ला मत मिले है, ये जो काम हम मतलब मिले है ये काम ला दूसरा ला झन मिला है। और तीसरा, ये मन के अंदर में लालच आ गए कि हमन अतके मेहनत करें ना, हमन का बा देवो, ये सब आप मोरे चे, सब चीज़ें का है मोरे चे। ऐसे 3 एक किसान मन के जीवन में आए के कारण असने प्रभु के दास मन के साथ में क्या करिस? व्यवहार करिस। समझ में आ गई? आज भी कतना झक सेवक मन भी असने, सेवक मन ला परमेश्वर हा विश्वासी मन ला उनके हाथ में दे कि नहीं दे? बहुत रे सेवक मन हैं जे मतलब परमेश्वर के आत्माएं ला दे, और आत्माएं ला दे का है ताकि एक जीवन ला परमेश्वर के राज्य के लायक का हो जाए, बनाए। लेकिन आज कतका झक मन के सेवक के अंदर में यही बात काहे घुसे, ये मन मोरे, ये विश्वासी मन का करे? मोरे मोरे करके धर के क्या करे? ताकि मोर प्रिय ये विश्वासी मन के कारण ही आप लोग पद भी तो मिले हैं और आप मन एक कारण अधिकार भी मिले हैं, जबकि तुम्हार कुछ न है, सब चीज़ का करे परमेश्वर है। तो तोला काब जलन लगा थे, तोला काब जलन लगा थे। अगर आज भी एक विश्वासी अगर एला छोड़ के अगर कहीं चल दिस तो पास्टर का हो जाते, बहुत दुख लग जाते। तो भैया विश्वासी तोड़ धरे बांध के थोड़ी है, वो जेकर कर पाई तेकर कर का सकत है, जा सकत है। मात्र हम लोग ओकर पीछे मेहनत करे, बोले क्या करे? मेहनत करना जी जान के, और जरूर फल परमेश्वर है वो मन के जीवन में दिखाई। तो आज शास्त्री फरीसी मन के कार्य सब है शत्रुता, कार्य से शत्रुता काब रही सब है। अब ए मन हमन के बात ला नहीं सुनाते, परंतु जो वचन में लिखे ना उसने करना चाहते अभी, क्योंकि शास्त्री फरीसी मन कार्य से जो मैं अब कहा था ना तसनेच करिए तो ठीक है, जो मैं नियम देता तीज ला माने तो ठीक है। लेकिन जब यीशु मसीह के बात जब आइस तो लोग मन यीशु मसीह के बात ला क्या करिस? मानने लग गए। क्या लग गए? यीशु मसीह की बात ला मानने लगे। शास्त्री फरीसी मन के ऊपर विश्वास अब छोड़ दिस, अब सब लोग मन काकर ऊपर विश्वास करने लगे, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर। तो जलन आगे कि नहीं आगे? अब हमन के हाथ से तो का भी जात है
ये राजपाट भी चले जी, क्योंकि अब लोग मन हमन के ऊपर विश्वास नहीं करते, परंतु काकर ऊपर विश्वास करत है, एकर ऊपर विश्वास करत है, तो हमन के पद भी चले जही। और जो एमन से हमन के दान दक्षिणा मिला थे तो हम का नहीं मिले नहीं, हमन तो असनेच के असने रह जाबो। ये सब चीज़ सोच के का होगे मन जो आज भी असने करते मोर प्रिय, आज बहुत रे सेवक मन असने हो गए हैं। इसलिए बोलते असना मन जब करा थे ना, तो असना मन के राजपाट ला दूसरे का कर दी सौंप दीजिए, समय पर काट देते, परमेश्वर फल देते। तो इसलिए समझना, मैं आप मन बोलना चाहता हूँ, एक एक विश्वासी मन भी काय वो दाग के बारे परमेश्वर आपके जीवन से फल चाहते, क्या चाहते? फल चाहते। परमेश्वर जसना चाहते उसने जीवन मोर से चाहते। इसलिए पूरा हमन के जरूरत के सामने ला भी का करके रखे, का करके रखे, बाड़ा भी रखे, का रखे, बाड़ा भी रखे, ताकि कोई जानवर कामत हो जाए, घुस मस जाए। इकरेच अंदर में दाग के कुंड भी रखे, ताकि एक द्वारा इमा का हो जाए, रस निकाले जाए। मतलब वो सब चीज़ वो कहाँ है, वो बारी के अंदर ही में है। तो एक विश्वासी के सुरक्षा कहाँ में रहे? परमेश्वर के संगति में और ओकर उपस्थिति में। ओज में चंगाई है, ओज का कहा है छुटकारा भी। कहाँ में? परमेश्वर के बारी ही में है, एकर से बाहर कोई है नहीं। तो इन दिनों में हम अल्लाह परमेश्वर का चाहते हैं, मोर जीवन परमेश्वर के योग्य का हो जाए, फल लेकर आए। इसलिए यूहन्ना बोलते मन फिरा के योग्य का लाओ, फल लेकर आओ। तो सचमुच मन फिरे है, सचमुच तो जीवन बदले है, तो तोर अंदर में का दिखना चाहिए? फल दिखना चाहिए। क्योंकि फल नहीं ले तो परमेश्वर क्या करे? काट के फेंक दी। इसलिए मोर प्रिय, हम एक एक विश्वासी मन ला अपन जीवन ला परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाए के लिए ठेका दे। समझ में आते? मोर जीवन ला कैसे बनाना है, परमेश्वर मोर हाथ में ये जीवन ला का दे, एक ठेका के तौर पर दे है। एमा जैसे परमेश्वर चाहते उसने फल दिखाई दे। अगर ये मोर जीवन ला परमेश्वर के वचन के ही अनुसार अगर मैं नहीं बना पाहा, तो मोला भी क्या कर रही, क्या कर रही? ये दुष्ट किसान के साथ मोर सामने भी व्यवहार कर जाई। मोला भी कोई संदेश सुनाते, कोई भी वचन बताते, तो वचन ले वचन के अनुसार जांच के देखना सचमुच है मोर लाभ के लिए कि हानि के लिए। जब वचन सुनाते कोई भी आदर करना है। कृपा के वचन बोलते जब कोई भी आपके पास जब वचन लेके जाते तो क्या करना है? आदर करना है। जब आदर करिया तो उसका प्रतिफल आप लगा मिल ही के साफ वचन बोल लिखे। तो समझ में आते? तो प्रभु के दास मन के भी क्या करना है? आदर करना है। जैसे किसान मन प्रभु के दास मन भेजिस तो मन के आदर नहीं करिस, परंतु क्या करिस? मार दिस, पीट दिस। आज हमन भी कतको झक मन असने जब सुसमाचार लेके आए थे, ओकर क्या करना है? मतलब स्वागत करना है, ओकर वचन सुनना है। वचन सुन के हमन ला ओकर अनुसार अपन जीवन ला बिताना है। अगर नहीं बितातन तो खतरा हमारे के, खतरा का है? हमन के ऊपर है। तो समझ में आ गई? तो ये बात है ला सुन के का हो जाते, शास्त्री मन का हो जाते, समझ में आ जाते, शास्त्री मन समझ में आ जाते। तो मैं एक और बात बोलना चाहता था, जो लास्ट में अपन पुत्र ला भेजते, वो पुत्र कौन है? स्वामी पुत्र भेजते ना, वो पुत्र कौन है? वो पुत्र प्रभु यीशु मसीह। कौन है पुत्र? कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। बोला यरूशलेम में नहीं मारेस, परंतु यरूशलेम से बाहर एक खोपड़ी के जगह बोलते गोलगोथा, वहाँ जाके क्या करिस? वहाँ वाला जान से मारिस। खून कहाँ बहिस? यरूशलेम में, लेकिन मरीस कहाँ? तो समझ में आइस? तो मोर प्रिय, हमन भी यही यीशु मसीह के कारण बचाए गए। यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास करे वो कहाँ नहीं होए, नाश नहीं हो, परंतु का पाही? अनंत जीवन पाई। अब यही बात ला 60 कटमा और का बोलते 42 से 46 वचन तक मैं आप मन के बीच में पढ़ा था।
है ना। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी शास्त्र में यह नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। प्रधान याजक और फरीसी उसके दृष्टांतों को सुनकर समझ गए कि वह उनके विषय में कहता है, और उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, परंतु लोगों से डर गए क्योंकि वे उसे भविष्यद्वक्ता मानते थे। तो समझ में आ गई ये दृष्टांत। जब यीशु मसीह बोलिस तो प्रधान याजक फरीसी मला स्पष्ट मालूम हो गई, यह हम ही मन ला सुना थे। अब हम ही मन ला जब सुना थे कि जब कहा थे तो काहे व्यक्ति के बात ला स्वीकार करी। आज भी हम सेवा काकरो जीवन में जब कुछ चीज़ देखथन कमी घटी रहा और जब बोलथन ना तो व्यक्ति हम मन के बात ला का नहीं करे, स्वीकार नहीं करे, का नहीं करे, स्वीकार नहीं करे, परंतु हमन के साथ बुरे व्यवहार भी करते। हाँ मानी देखे हाँ हम लगता है क्या करथस समझा थस, ऐसने उल्टे जवाब बहुत लोग मन देते। मोर प्रिय ऐसे जवाब देने वाला मन समझ जाओ आप कौन ला जवाब देता। आपकी गलती ला बताते तो आप क्या करो बोला समझ जाओ। जिस तरीके से दाऊद के सामने परमेश्वर अपन दास ला भेजते, दृष्टांत में बोलते, सीधा नहीं बोला है, क्या बोलते दृष्टांत में बोलते एक बुढ़िया के एक ठका रहते बकरी रहते, वो लोग बहुत माया करते, खिलाते पिलाते, संग में क्या करते सुताते। हाँ तो एक जगह गांव में एक जगह व्यक्ति रहते जेकर घर में मेहमान आते, क्या आते मेहमान आते, तो मेहमान नवाजी करे के लिए जाते और वो बुढ़िया के भेड़ लगा करते मांग लेते, क्या करते मांग लेते, और वो लोग बलि करके क्या कर देते अपन मेहमान ला खिलाते करके बोलते। अब बताओ अब वो व्यक्ति मन के साथ में का करे जाही, तो दाऊद मालूम चल जाते अर्थ ला बोलते कि जे होकर भेंट जब लेके गए है ना और अपन मेहमान ने वजह करी से तो व्यक्ति जान से मारे के लायक काम करे, क्योंकि जे व्यक्ति के एक ही सहारा रही से भूल क्या कर लीस, जेकर आश्रय सो क्या करत रही से वो व्यक्ति है जियत रही से उतने माया करत रही से, वही क्या कर ली छीन के आओ कई तो रही सोला नहीं करीस, लेकिन क्या करीस वही ले लेके गिस। तो बोलते यसने तैच्छ करे सके, साफ बोलते हसने गति तैच्छ करेस। एक उरिया ओकर पत्नी रही से तेकर सांग में तैसने व्यवहार करेस, जान से मारे के काम करे हस, बोलो समझ में आ जाते। इसी में तो एक मोर प्रिय कोई व्यक्ति जब आपके सम्मुख में आते वचन लेके आप ओका क्या करना है स्वीकार करे। दुष्ट किसान की तरह मत बने जे क्या करिस। आज हम शब्दों में मारथन, क्या करथन शब्दों में मारथन है ना, तो शब्दों में ना मारे और बात ला समझे। तो एक अब अगला बात बोलते निकम्मा पत्थर जेमन ठहराए रही से, वही निकम्मा पत्थर का बन गए कोने के सिरे के पत्थर बन गए। एक मतलब का है ये राजमिस्त्री भी कौन है, वही धर्म गुरु है। कौन है राजमिस्त्री, कौन है ये कुछ काम के लायक नहीं, वही सोच रही से। आज भी हम ला बोलते ये कुछ काम के कत कुछ मन बोलते ये कुछ काम के लायक नहीं रे कहते, लेकिन ये नहीं मालूम कि यही है सब के का है लायक बना दिस। कौन है परमेश्वर है, परमेश्वर है।
जिस तरीके से मालूम है जब गोलियात के समय ओकर दाऊद के जब बड़े बड़े भाई मन डर के मारे कांपत रहे, छोटे दाऊद ला काय समझत रही से लोग मन, तुच्छ समझत रही से, अरे तय का के करबे का के वो तुच्छ समझत रही। लेकिन परमेश्वर मालूम है वही व्यक्ति के द्वारा इसराइल जयवंत करिस करिस कि नहीं करिस। तो मोर प्रिय हमन जेला हमन तुच्छ समझथन वो इसलिए परमेश्वर अच्छा व्यक्ति बना देते, क्योंकि बोलते तुच्छ नीच मतलब परमेश्वर क्या करे चुने। तो समझ में आ गई हमन के क्या चाहते। ये जो कोने के सिरे के जो पत्थर है ना, यही हिसाब से अब सब आगे बनना है। उदाहरण के तौर पर क्या बने एक तो खेत के दृष्टांत बताते बारी के, अब एक ठक बताते एक पत्थर के का बनाते, एक पत्थर घर बनाते। आप मन देखे घर बनाते तो ओकर कोनिया पहली रहते। कोई भी घर बनाए से पहले एक ठक कोना शुरू पहले करते। घर तो 4 कोना रहते लेकिन सबसे पहले एक कोना से शुरू करते। तो एक कोना जसने हैं उसने सब आगे बनना है। तो कोने की सिरे यीशु मसीह, मतलब हर एक व्यक्ति ला यीशु मसीह के जैसे क्या बनना है बनना है। यीशु मसीह की आदत में हर एक व्यक्ति ला क्या करना है आना है। यही परमेश्वर इन्हीं दिनों में क्या कर चाहते। अगर मोर जीवन यीशु मसीह के जैसे नहीं बनाते तो मोला भी कहाँ निकाल के फेंक दी, बाहर निकाल के फेंक दी। इसलिए एक वचन और पढ़ेंगे हैं, पहला पतरस 2 अध्याय 5 से 9, पहला पतरस 2 अध्याय। पहला पतरस 2 अध्याय 5 से 9 पढ़ा था। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया है, और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं और इसीलिए वे ठहराए भी गए थे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उससे गुण प्रकट करो। समझ में आ गए। तो परमेश्वर हमारा क्या चाहते इन दिनों में, हम सब जो दृष्टांत बताइस ओकरे हमन के जीवन में परमेश्वर तुलना करते। पत्थर कोने प्रभु यीशु मसीह, कोने के सिरे कोने पत्थर है, हमन भी ओकर साथ में आगे बढ़ाने वाला मन सब एक पत्थर कोनन, कोना के सिरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, बाकी आगे के पत्थर कोनन हम सबन, और हम सब मिलके एक आत्मिक भवन बना जाथन। का बना जाथन? आत्मिक घर बन जाथन। जब घर बन जाए तो परमेश्वर एक दिन बोलते कि मैं उमा का करें वास करें। तो हम सब एक कोनन पत्थर हैं। जैसे मालूम है प्रभु यीशु मसीह पतरस ला देख के का बोले रही से, पतरस ला देख के का बोले रही से, पहले का नाम का से सैमोन रही से, का से, और सैमोन के आदत ला बदल के का बना दी सोला पतरस, और पतरस के अर्थ होते पत्थर है ना। पतरस का अर्थ का होते पत्थर। तुसी मुताबिक मोर स्वभाव ले बदल के मोला पत्थर बनाना चाहते। परमेश्वर का चाहते मोर स्वभाव बदल के
पत्थर बनाना चाहते और पत्थर से परमेश्वर बोलते मैं अपन कलीसिया बना। ये पत्थर पर मैं का बना अपन कलीसिया ला बना। हाँ जेमा अधलोक के फाटक काने होए कऊ प्रबल। तो मोर प्रिय मोर जीवन ला परमेश्वर का है एक पत्थर की तरफ क्या करे बना है। तो मोर भी जीवन में शैतान के कोई कहानी होए ओकर हुकूमत नहीं चले। तो समझ में आ गई यीशु मसीह कोने के सिर एक पत्थर है मौकर बात के कोना पत्थर है। तो समझ में आ गई। तो पत्थर कहाँ है परमेश्वर के भवन में है। पत्थर कहाँ है परमेश्वर के भवन में बनत जाते का लिखे करा बनते जाते हो कहते मतलब बने नहीं है परंतु क्या करते जाता बनते जाते मतलब धीरे धीरे घर बनते एक एक घर थोड़ी बन जाते। उजाड़े के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा बनाए के लिए क्या थे टाइम लगते। तो इसलिए यीशु मसीह कोने के सिरे तो नाप तौल के ऊपरे हिसाब से बनाया जाए लगते। आप मिस्त्री देखे घर बनाते थे वो ईंटा छाँट छाँट के रखते देखे रद्दा में जसने पर तसने नहीं जोड़ दे भाई देखे वो एक एक धागा में लगाते क्या करते धागा में और साहुल में क्या करते लगाते बराबर नींव में जो का है सिरे के पत्थर ते में बराबर फिट आना चाहिए या तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। इसलिए पाक धागा भी जरूरत है और का है गोली की भी जरूरत। एक एक पत्थर ईंटा है तो पत्थर नहीं पत्थर के ही घर बनाते कहाँ से कलीसिया कहाँ है पत्थर से घर बना। घर पत्थर से बना रहते थे मजबूत रहते। ईंटा ईंटा से मजबूत नहीं है जितना कौन है पत्थर के बनाए। क्योंकि सुलेमान के भी मंदिर जब परमेश्वर के लिए बनाए तो कौन से रही से सुलेमान जब मंदिर बनाए तो परमेश्वर के लिए कहाँ से बने रही से पत्थर से बने रही से और भी थोड़ा करनी बड़े बड़े पत्थर से बने रही से। उसी मुताबिक आज भी हम सब लोग परमेश्वर पत्थर बनाना चाहते और पत्थर के काम रहते कार रहते ठोस रहते पत्थर के काम रहते कार रहते ठोस रहते। अगर आप काकरों पर गिरे वो व्यक्ति का हो जाए चकनाचूर हो जाए। तो प्रभु यीशु मसीह भी कौन है वो चट्टान है वो पत्थर है। अगर वो हमन के ऊपर गिरी तो हमारा पीस डाली समझ में आ गई। अगर वह हमन ऊपर गिरी तो हमन का कर ही वह पीस डाली का लिखे। लेकिन अगर हमन ओकर ऊपर गिरबो हमन चकनाचूर हो जाबो समझ में आते। जैसे छोटे पत्थर रहते छोटे पत्थर बड़े पत्थर ऊपर गिरे का हो जाते बड़े पत्थर ला कुछ एहसास नहीं होए छोटे पत्थर टूट के का हो जाते बिखर। उसी मुताबिक हम अपने आप ये चट्टान ला देखता तो अपने आप ला नम्र बना देता हमन का बन जाता अपने आप ला नम्र बना टूटा हुआ हमन के मन हो जाते कि प्रभु तोर सामने हम खड़े होकर योग्य नहीं है ऐसे नम्र बना देते हमन अपने आप का टूट जाते। लेकिन अगर वो हमन ला पर न्याय के हिसाब से अगर हमन के ऊपर गिरीस तो हमन का डाली वह पीस डाली क्या बन डाली वह। इसलिए वह धीरज धरत है न्याय के लिए क्या करा था वह धीरज धरत है। और ऐसे दुष्ट लोग मन के सामने क्या करी वह न्याय रूपी बल लेके आई और सब क्या करी पीस डाली जेकर अता पता भी नहीं चला। तो समझ में आ गई स्मर प्रिय। तो हम सब कोनन पत्थरन सब कोनन हमन पत्थरन और पत्थर कैसे है ठोस है पत्थर कैसे है ठोस है इला कोई हिला भी नहीं सके। अरे पत्थर के खूबी ये कबू सड़ाए नहीं न कबू गलाए नहीं। पत्थर कबू कहानी कहानी होए कबू सड़ाए नहीं कबू गलाए नहीं समझ में आ गई। ये परमेश्वर की उपस्थिति में और भी मजबूत हो जाते हैं। इन्हीं दिनों में परमेश्वर हम एक एक के जीवन से कहा चाहते अपन महिमा प्रकट चाहते। लोग मन आप लोग देख के जानना है कि ये यीशु मसीह के कौन है संतान है। आपके जीवन से आप मुंह से मत बोलो जीवन जी के दिखाओ। आप लोग मन बोले कि यीशु मसीह कौन है जानने वाला व्यक्ति। ऐसे आप अपने जीवन से क्या करो उसे गुण क्या करो क्या लिखे अंतिम में एक बार और पढ़े कोई नववचन लास्ट तक पद ला। जिन्होंने तुम्हें अद्भुत
ज्योति में क्या किया है ना। तुम एक चुना हुआ वंश और राजपददारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। क्या करो? अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में क्या करे? वहाँ बुलाया है तो कर गुण क्या करो? प्रकट करो। इन्हीं दिन में हम लोग का गोल क्या करना है भैया? प्रकट कर बोला प्रभु का बच्चों नहीं मोर जीवन से का परमेश्वर काम करने वाला चाहते ठेका दे है ना, समय में काला दे फल लेके आवेगा कि बोलिस कि नहीं बोलिस, और मैं अपन दास लगा कर यहाँ भेज यहाँ तो जीवन ला देखे के लिए स्पष्ट भाषण का बोले तो जीवन ला देखे के लिए, तो जीवन सचमुच वचन के अनुसार बना थे कि नहीं बना थे देखे के लिए प्रभु अपन दास में समय समय में क्या करते? भेजते। क्या करते? भेजते ताकि ओकर योग्य में का लाऊँ फल लेके आऊँ। तो इतना बात समझ में आ गई। प्रभु ये वचन के द्वारा आशीष दे। आए अपन आँख बंद करें, हम मिलकर प्रार्थना करें और ये समर्पण करें कि प्रभु जसने चाहा थे मैं वैसने मैं फल लेकर आऊँ। मोर जीवन से जसना फल चाहते मैं मेहनत करें फल परमेश्वर के लिए। मोर कुछ न है मात्र मोर मेहनत है, और ये बात के मेहनत के परमेश्वर प्रतिफल देते। दी आप धीरज रखे रहो। हम पिछले भी दृष्टांत में देखें परमेश्वर एक एक झक मला और काम के अनुसार प्रतिफल मिलतीस। जो 1 घंटा काम करी उहू बराबर दिस, जो पूरा दिन भर के मजदूरी के लिए रखे रिस वो भी मजदूरी दिस। मोर प्रिय परमेश्वर अपन मजदूरी के सब बराबर देते। इसलिए मेहनत करे मत छोड़े, प्रतिफल की चिंता ना करे। प्रभु उचित समय में जो हमन के योग्य है उतना हमला बराबर दी। लेकिन हमन मोरे कहे के कोई हमन के अधिकार नहीं है। मोर प्रिय इसलिए मैं आप मला बोलना चाहता था इन्हीं दिनों में आप ला दो दी हुए जीवन, आप ले दी हुई संपत्ति, आप ला दी हुई औधा ये आपके कमाई के नो हैं। आप ला एक योग्य समझ के दे है। हमन बोलते हैं मैं सेवा का आप सेवक कहलाए के तो लायक भी नहीं रहा। प्रभु आप ला एक आत्मा दे है, उकरे कारण आप सेवक कहलाए। अगर आत्मा भी नहीं देते तो आप तो सेवक कहलाता भी नहीं। इसलिए अपने आप ला ऐसे घमंड में न रख सकें। इसलिए पौलुस वो बोलते मोर मुकुट तो तू मना, तू मन आनंद है तो मैं भी आनंद है, तू मन दुखी है तो मैं भी दुखी है। तू मन के कारण ही मोला ये सब अधिकार मिले। लेकिन आज लोग मन मोर विश्वासी मोर दसवा हिंसा कहाँ गिस, ये सब चीज़ में आज सेवक मन लगे है। मोर प्रिय ऐसे लोग मन के जीवन से परमेश्वर राज्य ला छीन के दूसरे ला देना चाहते, जो परमेश्वर के योग्य फल दे। इसलिए सावधान, आपके पद ला कोई छीन मत ले जाए, आपके जीवन से ज्योति ला ले मत जाए। इसलिए बोलते तुम्हारा जीवन कभी अंधकार मत हो जाए। इसलिए अपने जीवन में चौकसी रखना। मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता हम धन्यवाद थन आज के वचन के लिए। प्रभु जी ये वचन जो हमारा सिखास प्रभु अपन व्यक्तिगत जीवन में कैसे जीवन जीना है, कैसे जीवन ला बनाना है, प्रभु बात के लिए तय अपन वचन के द्वारा बातें करें। मोर जीवन ला देखे के लिए तय अपन समय समय में अपन दास नबी मला भेजतस प्रभु। उमन वचन के द्वारा मोला सतर्क कर सके, चेतावनी देवे, ताकि मोर जीवन तोर लायक बन जाए। जैसने तय मनुष्य के जीवन से फल ढूंढना चाहत प्रभु उसने हमन के जीवन से तय फल पा, ऐसे हमन के ऊपर कृपा कर। धन्यवाद थन। ये वचन का करो बड़ न्याय के कारण झन बन जाए, परंतु ये वचन हर एक व्यक्ति मन के लिए जो सुना है और जो सुनने वाला है सबों के लिए पिता ये वचन आशीष कारण बन जाए, और तोर आगमन के लिए पिता एक मनुष्य तैयार हो सके। कोई व्यक्ति अपने पद ला छोड़ मत सके, परंतु ये पद ला तोर इच्छा के अनुसार स्थिर करे के लिए तय सहायता और मदद कर। सब महिमा चोर नाम में देथन पिताजी। प्रार्थना सुने धन्यवाद हो। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांग ले, आमीन। प्रभु आप मन के संग हो। सबको जय मसीह की।